नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 14 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 60 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो है एक निश्चित कुट भाषा में इसको इस रूप में लिखा जा रहा है और उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ हो गया DAVCTR, फिर है आपका VX, ठीक है, फिर आपका GZH, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से चेक कीजिए। देखिए R के बाद अगर V जाते हो तो STUV, ये आपका किस नंबर पे हो जाएगा, +4, चौथे नंबर पे। ठीक है, T के बाद जो है आप X जाओगे तो SUVWX, ये आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा। उसी तरह C से G जाओगे, ये जो है DEFG, ये भी आपका चौथा। ठीक है, V से Z जाओगे, ये भी आपका चौथा। A से जाओगे O, तो LMNO, चौथा। और D से जाइएगा तो ये H, तो EFGH, ये भी चौथा। तो उसी तरह से अब इससे देखें, इससे तो D से देखिए, D के बाद चौथा अगर जाएंगे तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा EFGH। या यहाँ से भी है, देखिए D से क्या है, H है, तो H, ठीक, H सब में है। चलिए आगे देखते हैं। अब Y से, तो Y से अगर आगे जाते हैं 4, तो क्या होगा, तो देखिए Y के बाद Z आता है, एक हो गया, फिर ABC, तो C हो जाएगा। तो देखिए AC वाला कौन कौन हो गया, ये हो गया, यानी A और C। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट वाला इसमें देख लीजिए, अपने आप मिल जाएगा। Z है, L है, तो ये मिल जाएगा। देखिए इसमें लास्ट वाला F है, F के बाद जो 4 अंक जाइए तो क्या हो जाएगा, GHIJ, यानी ये वाला है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष में अंगीकृत किया गया था, तो ये आपका क्या होगा, तो इसे एक तरह से लाहौर प्रस्ताव को जो है पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। यह 23 मार्च 1940 को जो है लाहौर में आयोजित करके जो है 3 दिवसीय सत्र में इस समय जो है पारित ये किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ये निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, वो आपका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। ठीक है, ये बीज के अंकुरण एवं पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए देखिए अगला दिया गया है कि ए और बी दोनों सोने और तांबे को क्रमशः इस अनुपात में जो है मिलाकर बनाया जा रहा है, ए और बी। ठीक है, जो कि मिश्र धातुएं हैं, और दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जा रही है। और सी में तांबे की मात्रा इतनी है, तो सोने की मात्रा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो, यहाँ पर हम पहले जान ले कि तीसरी जो मिश्र धातु बनाई जा रही है मिला करके, तो उसमें सोना कितना होगा और तांबा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सोना अगर लेंगे तो आप देख रहे हो इसमें सोना कितना, ए वाले में कितना है, 7 है। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा, तो 7 2 9। ठीक है, फिर बी वाले में जो आप देखोगे तो बी में सोना कितना है, सॉरी, देखिए बी में कितना है, ये है, इसमें भी आपका क्या है, 7 है। ठीक है,
और ये देखिए 7 11 कितना हो जाएगा 18। अब तांबा देखिए, इसमें तांबा जो है 2 भाग है, तो 2 2 बटा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और इसमें तांबा 11 है, तो 11 बटा क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब इनका जो है लघुत्तम आप निकाल सकते हो इसका। तो देखिए इसका 18 का ये 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी 7 दूने का 14 और प्लस 7। उसी तरह जो है ये भी 18 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 यानी 2 दूनी का 4 और ये 11। अब आप यहाँ से देखोगे कि ये जो है 14 7 कितना हो जा रहा है 21 हो जा रहा है। देखिए ये तो आपका ये खत्म, और ये आपका 21, और ये 11 14 कितना हो जाएगा 15। ये आपका अनुपात हो गया सोना और तांबे का। ठीक है, इसको थोड़ा हल कर लीजिए। देखिए ये एक तरफ से हो जाएगा 21 21 बटा 15। तो अगर इसको आप हल कीजिएगा तो 3 7 21 3 5 15, यानी कि इसमें जो है ये सोना हो गया और ये हो गया तांबा। जैसा कि दिया जा रहा है कि यहाँ पर तांबे की मात्रा जो है कितना है। ठीक है, तो देखिए इसका दुगना कर दीजिए, ये आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका दुगना कीजिएगा तो 14। तो आप देख रहे हो कि तांबा जो अगर इतना है तो सोना कितना हो गया ये वाला भाग। ठीक है ना, यानी 14। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किस मापन के लिए किया जाता है? तो किया जाता है दूरी के लिए। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष में जो है लगभग 9.4605 गुणे 10 पर घात 15 मीटर की दूरी के बराबर होता है। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यह की गई थी 1907 में 26 अगस्त को। ठीक है, ये देखिए इतना दिया गया है, इसको 18 से अगर विभाजित करते हैं तो शेष पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए अगर 18 से इसको अगर विभाजित करें तो यहाँ पर शेषफल जो होगा, इसमें अगर भाग करोगे तो क्या होगा -1 हो जाएगा, है ना। और इस पर घात आपका 200। तो इसको अगर ये देखिए ये सम है, ये किस में आएगा प्लस में। ठीक, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि 1। किसी कूट भाषा में कानू को इतना लिखा जा रहा है, तो कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पर SHANU। तो देखिए एस किस पर आता है 19 पर, H 8 पर, A 1 पे, एन आपका किस पर आ जाता है A 14 पर, और यू हो जाता है 21 पर। ठीक है, अब आप इनको जो है अगर जोड़ कर देखिए कितना हो जा रहा है, तो जोड़ने पर जो है ये आपका हो जाएगा। देखिए 9 8 17 यानी 27, 27 1 28, 28 4 32, 32 और 10 42, और 42 1 43 और 20 63। ठीक है, लेकिन हमको तो इतना लाना है, तो अगर ये 63 का अगर वर्ग कर दे यानी 63 × 63 करें तो ये आपका कितना हो जाएगा ये 3969। ठीक है, तो उसी तरह आप इसको कीजिए। आप देखोगे कि टी किस पर है 20 पर है, ए 1 पे, और पी किस पर हो जाएगा, तो पी जो है 16 पर, और एल जो है आपका हो जाता है 12 पर, और जी किस पर हो जाता है तो 7 पे। टोटल जोड़ दीजिए 30 1 21, 21 और 6 27, 10 37, 37 और 2 39, 39 और 10 49, 49 7 56। अब क्या कीजिएगा कि 56 × 56। ठीक है, तो 56 गुणे आप कर दीजिए 56। ठीक है, तो ये 6 6 36। ठीक है, ध्यान दीजिए 56 का कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 6 30 1 31 6 6 36।
यानी 31, 36। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और इनका निकालना है क्या, लघुत्तम समापवर्तीय। तो देखिए, आप जानते हो कि इसमें सभी संख्याओं को लिखा जाता है। तो देखिए, इसमें दो दो बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है, यानी 3 बार वाला लिखा जाएगा, तो 3 बार वाला हो गया। एक चीज़ और, इसमें 11 है, किसमें 11 है, नहीं है, 11 लिखा गया है, मतलब ये 3 और ये 11 हो गया। अब देखिए, इसमें 7/4 है, 7/4 सबसे बड़ा है, तो वही है। 5/3 आप देख रहे हो, इसमें 3 है, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, तो 3 बार वाला लिखा जाएगा। 3 पर घात ये 3 है, 2 है और ये 1 है, तो 3 पर घात 3, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि लॉसो में जो है सबको शामिल कर लिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो है नरौरा। ठीक है, और इससे जो है लगभग 220 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न होती है। तेजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, तो है पोलो। और पहला जो है एजरा कप जो आयोजित किया गया था, वो 1880 में किया गया था। ठीक है, शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2029 से सम्मानित किया गया है, वो है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, और इस पुस्तक में जो है भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव और उपनिवेशवाद ने कैसे देश का शोषण किया, उसके संबंध पर चर्चा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अनान किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं, ये है घाना से संबंधित है। ठीक है, ये 7वें महासचिव के रूप में कार्य किए 1907 से 2006 तक। ये देखिए, यहाँ पर 3,000 रुपये की राशि है, इतना दर है और इतना समय है। ठीक है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ये दिया है कि दोनों तिथियों को शामिल भी करना है। तो देखिए, यहाँ पर समय जो है टोटल कितना हो जाएगा, पहले इसको मिला लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो है आपका कितना हो जाएगा, देखिए 5 फरवरी 2005, यहाँ 2005 है, तो फरवरी महीने में कितने दिन हो जाएगा, तो फरवरी महीने में हो जाएगा 24 दिन। ठीक है, फिर जो है मार्च आएगा, सॉरी, फरवरी के बाद, हाँ मार्च आपका 31, और अप्रैल कितना है, वो है 18। तो टोटल आप जोड़ दीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा, तो 4 1 5 8 13, और 2 3 5 1 6 7, यानी 73 दिन। ठीक है, इसको साल में बदल दीजिए, तो साल में बदलेंगे तो 365 से क्या हो जाएगा, भाग, कितना वर्ष हो जाएगा ये 73 एकम 73, और 7 5 6 35, है ना, 5 3 15, 5 7 36, तो 5 बार में ही आपका इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको जो है क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो क्या हो जाता है सूत्र, तो मूलधन जो कि 3,000 है, गुणे समय, समय देखिए समय कितना है, 1/5 वर्ष, 1/5, दर कितना है, दर 6 का 24, 24 से 1 25, तो 25, और ये बटा क्या कर दीजिए 4, और बाटा में 100 आपका है ना, 100 होता है, ये 100 हो गया। अब देखिए यहाँ से जो है ये 2 जीरो, 2 जीरो कट गया। अब देखिए 5 5 25, 2 से 2 दूनी के 4, और 2 से ही 15 बार में। अब 15 5 75/2, इसका आधा कर दीजिए, 75 का आधा कितना हो जाता है, तो हो जाता है 37.5। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक 4 वृत्तों को इस प्रकार रखा गया है कि उसके केंद्रों को जोड़ने पर एक वर्ग बन रहा है। तो इस प्रकार बने वर्ग को जोड़ने पर निर्मित और वृत्त के स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने पर निर्मित समचतुर्भुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये जो है कुछ ऐसे, ये 4 जो है वृत्त रखे गए हैं। ठीक है, अब दिया गया कि इनको अगर केंद्र को जोड़ रहे हैं,
ये केंद्र को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक वर्ग बन रहा है, ये मान के चले कि एक वर्ग है। और फिर जो ये स्पर्श बिंदु यहाँ से होंगे, इनको जोड़कर जो है एक एक और जो है ये समचतुर्भुज बन रहा है, ध्यान रखिएगा। अब तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखिए, तो इनकी त्रिज्या देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इनकी त्रिज्या क्या है, आर है। ये त्रिज्या क्या है, आर है। तो अगर ये छोटे वाले वर्ग के लिए लीजिएगा, तो इसकी जो भुजा जो हो जाएगी आर प्लस आर हो जाएगी, है ना। जो छोटा वर्ग है, जो छोटा वर्ग है, इसकी भुजा क्या हो जाएगी, तो ये आर प्लस आर हो जाएगी, यानी 2r। और वहीं बड़े वर्ग की अगर भुजा की बात करोगे आप, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इधर आर फिर इधर आर, यानी 4r हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है इनका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, जो आपको ये दिया गया क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आप कीजिएगा तो ये 2r गुणे 2r हो जाएगा। और फिर जो है इसका कीजिएगा समचतुर्भुज, इसका भी 4r गुणे 4r हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये देखिए आर 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 कट गया, ये दो दूनी का 4, ऊपर एक बचेगा, है नीचे 4। अब कई का अनुपात क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, यानी बी हो जाएगा। कोई ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। किसका कथन है यह कथन जो है एडम स्मिथ का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है, तो हो जाएगा जिबरेलिन, ठीक है। भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था, ये किया गया था 1952 ईस्वी में, ठीक है। एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि इनमें से कौन से तर्क दिए गए प्रश्न के संबंध में पूछते हैं। क्या प्रत्येक सहकारी संस्थान में एक कर्मचारी होना आवश्यक है, तर्क है कि नहीं, यह संस्था के सुचारू संचालन को बाधित करता है, तो ये बात भी सही है। और हाँ, यह कर्मचारियों के अधिकारों को सशक्त बनाता है, तो ये भी सही है। तो तर्क जो है दोनों ही क्या है, पुष्ट है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में द्वारा एक उद्देश्य प्रस्तावित किया गया था, तो किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। ये 23 दिसंबर 1946 को जो प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। जापान द्वारा भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो हो जाएगा द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, तो यही आपका था, ठीक है। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए 125 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 25 बटा 11 गुणे 14। तो यहाँ से 25 का क्या हो जाएगा, 5 और 11, और बटा 196 का क्या वर्गमूल हो जाता है, 14, ठीक है। अब देखिए 14 14 कट गया, 11 11 कट गया, 5 5 क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया, 5। तो ये सी। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है, तो ये जो है 29 दिन से थोड़ी सी अधिक हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिकों के जनक के रूप में जाना जाता है, तो वो है
ग्रेगर मेंडल, है ना, इनका नाम है ग्रेगर और मेंडल। इन्हें अनुवांशिकी के पिता माना जाता है, आधुनिक अनुवांशिकी के। ठीक है, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो मटर पर किया था। चलिए, यहाँ दिया गया है कि राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड यानी NOCIL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी 1961 ईस्वी में। ठीक है, 11 मई को। सूचीबद्ध 4 संख्याओं में से 3 किस तरह से संगत है और एक असंगत है? तो असंगत का चयन करें। देखिए, 67 है, 41 है और 17, ये जो है अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। दिया गया कुछ प्रिंटर जो है लेजर है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका प्रिंटर और इसमें से कुछ जो है लेजर हो गया, कुछ क्या हो गया, लेजर हो गया। और कुछ प्रिंटर इंकजेट है, देखिए कुछ क्या हो गया, इंकजेट है। ठीक है, अब दिया गया है कि कोई इंकजेट लेजर नहीं है, देखिए कोई इंकजेट जो है लेजर नहीं है, नहीं जुड़ा है, नहीं है। निष्कर्ष की ओर आते हैं, दिया कुछ इंकजेट लेजर है, देखिए इंकजेट लेजर है, नहीं है। कुछ लेजर जो है इंकजेट है, नहीं है। और कुछ लेजर इंकजेट नहीं है, ये आपका सही है। मतलब इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, केवल 3 पालन करता है। छात्रा, मायरा, अमायरा, सारा, जारा, तारा और यहाँ पे एक हो गई कियारा। एक दीवार के सहारे टेक लगाकर बैठाया गया है और सभी का मुख उत्तर की ओर है। ठीक है, अब जैसा कि दिया गया है कि अमायरा जो है मायरा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए, अमायरा मायरा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो आप जानते हो कि इधर क्या होता है, बायां, और इधर क्या हो जाता है, दायां। ठीक है, अब जो है दिया गया है कि हमारा मायरा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। हमारा मायरा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। ध्यान रखिए, मान कर चले कि अगर मायरा यहाँ पर है, इसके दूसरे स्थान पर एक को छोड़ दीजिए। ठीक है, एक को छोड़कर दूसरे पर जो है आप ला दीजिए, किसको, अमायरा को। अब आते हैं सारा तारा के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। तारा जो है तारा के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। अब देख रहे हो, ध्यान रखिएगा, 6 छात्रा है और दे रहा है कि दाईं ओर जो है चौथे स्थान पर कौन है, तो कौन है, तारा है ना, तारा, ये चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो किसके, तारा के। देखिए इधर से गिनिए, एक, ये दो, ये तीन और ये 4। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तारा। ठीक है, अब यारा अमायरा के बाईं ओर ठीक बगल में है। अमायरा के बगल में क्या है, यारा है, यहाँ पे यारा है। और अमायरा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है तारा, एक सिरे पर बैठी है, एक सिरे पर बैठी है। अब एक बच गई, तो उसको कहीं पर भी आप डाल सकते हो, है ना, जैसे आपके जारा हो गई। अब क्वेश्चन क्या है कि कौन सी दो छात्राएं जो है दोनों सिरों पर बैठी है। तो एक के लिए तो यहीं पर तो आपको लिख दे रहा है कि तारा एक सिरे पर बैठी है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो गई, ये मायरा। ठीक है, तो तारा और मायरा। यहाँ पर दिया गया है कि अभिषेक जो है आंसू का भाई है। ध्यान दीजिएगा कि अभिषेक आंसू का भाई है, जो कि जय का बेटा है। देखिए, जय का जो है
ये बेटा है कौन? अभिषेक जो है ये बेटा है, और इसका भाई है आशु। ठीक है, इसका जो है भाई है आशु। ठीक। अब जैसे दिया गया है कि स्वाति ज्योति की बेटी है। स्वाति जो है ज्योति है उसकी, इसकी बेटी है। ठीक है, और अभिषेक जो है, हाँ, और एक चीज़ और है कि दिया गया कि मालती जो है आंसू और ज्योति की माँ है। मालती, हाँ मान लीजिए ये मालती हो गई, जो कि आंसू और ये ज्योति, इन दोनों की क्या है? ये माँ है। ठीक है, तो अभिषेक जो है का स्वाति से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पर, देखिए ये अभिषेक, आप ध्यान रखिएगा, ये भाई है आंसू का, और जबकि आंसू जो है ये माँ है और ज्योति की, तो दोनों ये जो है आपस में भाई बहन हो जाएंगे या बहनें हो जाएगी, और इनकी लड़की ये है, तो इनमें क्या संबंध हो जाएगा? तो ये जो है अभिषेक जो है, जो स्वाति की माता है, उसका क्या है? भाई है ना, यानी माँ का भाई। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो देखिए RAM, फिर TTO, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? PQR, मतलब यहाँ से इधर आया है तो ये -2 AB प्लस 1 MNO, है ना, तो MNO ये आपका क्या हो जाएगा? +2। अब यहाँ से जो है, अब इसके लिए अगर देखेंगे तो एस से 2 कम करें पीछे तो क्या हो जाएगा? तो सीधी सी बात है क्यू ही होगा, क्यू तो ऐसे भी दिया गया है, तो क्यू होगा, तो एक तो आपका मिल गया। फिर पी से जो है आपको एक आगे बढ़ना है, तो पी के आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? क्यू ही होगा। फिर क्यू दिया है, क्यू से 2 आगे, है ना, तो क्यू से 2 आगे आप बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? तो RS होगा, है ना, यानी QQS हो जाएगा, यानी कि डी। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए देखिए क्या हो सकता है। तो आप यहाँ से देखोगे कि एक एक कैसे हुआ, यहाँ पर क्या गया? एक का वर्ग एक, फिर जो है एक एक जोड़ दिया गया, हो गया 2। ठीक है, एक एक जोड़ दिया गया, हो गया 2। फिर 2 का वर्ग किया गया है, 2 का वर्ग हो गया 4, और ये फिर ये 2 और 4 को जोड़ा गया है। ठीक है, 6। फिर ये 6 का वर्ग किया गया है, 6 का क्या किया गया है? वर्ग, और फिर ये 6 और 36 को जोड़ा गया है, 42। ठीक है, अब आपको 42 का क्या कर देना है? वर्ग। तो 42 का वर्ग कितना हो जाता है? तो ये 84, और ये 4 दूना का 8, 8 चौको 16, यानी 4 8 8 16, ये 1700 क्या हो जाएगा? 64। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो क्या हो जाएगा? अब देखिए ये क्या है? 3 × 5, 3 × 5 है, और 3 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो कितना हुआ? 8। उसी तरह से ये 5 बच्चे क्या हो जाएगा? 25, और 5 5 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, यानी ए। एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, और कौन से तर्क दिए गए प्रश्न के संबंध से पुष्ट हैं? दिया है क्या प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जानी चाहिए?
तर्क है हाँ, इसमें छात्रों की अवधारणाओं को आसानी से समझने में मदद मिलती है। सही है। और दूसरा दिया कि नहीं, मातृभाषा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को खोजना कठिन है, तो ये गलत है। ठीक है, यानी कि केवल तर्क वन पुष्ट है। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए, ये 7 4 11, 11 4 15, तो 15 4 19। ठीक है, 19 वाले 2 हो गए। अब इसमें से एक तो एच है, तो ये तो तय है। ठीक है, कि एच ही होगा। अब के होगा कि एल होगा। देखिए, ई वाले को देख लीजिए, ई एफ जी एक बढ़ रहा है, फिर जी एच आई एक बढ़ रहा है, यानी +2 में आ रहे हैं। ठीक है, आई के बाद जे के। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया कि एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और ए। इनमें से एक अध्यापक, एक व्यवसायी और एक लेखाकार है। और बी और डी जो है अविवाहित पुरुष है और बेरोजगार है। बी और डी, ध्यान रखिएगा, बी और डी। ठीक है, ये अविवाहित और बेरोजगार है। दूसरा, कोई भी महिला व्यवसायी या लेखाकार के रूप में कार्यरत नहीं है। अब परिवार में एकमात्र बच्चा ये है, देखिए ये एक बच्चा है। तो देखिए सी ई एफ और बच रहा है। ठीक है, अब इसमें दे रहा है कि सी ई की पत्नी है। सी जो है ये इसकी पत्नी है। ठीक है ना, ये पत्नी है इसकी। और एफ सी का भाई है, और एफ जो है इसका ये भाई है। और एक जो तर्क दिया गया है, देखिए ये जो है बेरोजगार हो गया, कट गया, ये बच्चा हो गया, ये भी कट गया। और इनमें से एक अध्यापक है, व्यवसायी है और एक लेखाकार है। किसमें, ये आपका सी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका ये सी में, ई में और एफ में, यही तीनों जो है अध्यापक, व्यवसायी और लेखाकार हैं। और एक जो शर्त दिया गया है कि कोई भी महिला जो है व्यवसायी या लेखाकार नहीं है, मतलब कि एफ और ये जो ई, ये जो है आपके जो हैं ये व्यवसायी या लेखाकार होंगे। तो अध्यापक कौन हो गई, सी। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर क्या कर दोगे, सी। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो 12 3 15, 15 6 21, 21 9 30। ठीक है, 30 12 42, और 42 15 57। इसी तरह से 3 का पहाड़ा है, 3 6 9 12 15, 15 का तो क्या 18। ठीक है, 8 7 15 और 5 1 24 7, यानी कि 75 हो जाएगा। देखिए, यहाँ दिया गया है कि ओ जो है ए की माँ है, और बी सी और ई की माँ है। सी और डी का भाई है और ए के पुत्र हैं। और जी ई की पुत्री है और एफ की फुफेरी बहन है। तो एफ डी का पुत्र है, तो बी का एफ से क्या संबंध है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए, तो हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से इन किस प्रकार से संगत और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। देखिए, प्रधानाचार्य, निदेशक और डीन, ये जो है कॉलेज के प्रशासक हो गए, और ये जो है विद्यार्थी है, तो यही आपका अलग होगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए, लेखक का हथियार क्या होगा, कलम होता है, तो शल्य चिकित्सक का नस्तर होता है। ठीक है, ठंडे का रेफ्रिजरेटर से वही संबंध है जो गर्म किससे होता है, ओवन यानी चूल्हे। ठीक है, ये खानों को क्या करता है, गर्म रखता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सभी प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।